स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका संस्कृत कक्षा 6 2023-24 में जो आपको नई किताब मिली हुई है भरने के लिए, उसके हम पाठ 7 का हल देखने वाले हैं इस वीडियो में। सप्तपाठा, इसका नाम होने वाला है संहिता कार्यधारिका। तो ये हमारा साधिका, तो इसका पाठ का नाम है। तो यदि आपने पिछले वाले पाठों का हल नहीं देखा है तो वीडियो के लास्ट में आपको प्ले लिस्ट दी जाएगी, उसमें जाकर आप पार्ट से 1 से स्टार्ट कर सकते हैं एंड तक। तो इसमें हम केवल 7 पाठ का हल देखने वाले हैं जिसका नाम है सप्तम पाठा संहिता कार्य साधिका। तो यहाँ पर शरीर के अंगों के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो ये लिखा है शरीरस्य अंगानि, यानी यहाँ पर देख सकते हैं ये बाल हैं, इन्हें केस कहा जाता है। ये ललाटम है, ये नेत्रम है, ये नासिका है यानी नाक, ये ओंठ हैं, ये कंठ है, ये कपाल है, ये दंत हैं, ये कर्ण हैं। तो इस प्रकार से ये चित्र दिया गया है। इसके हम पहले क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए क्या दिए गए क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखा है बहुविकल्पीय प्रश्न लिखना है। तो देखिए क्या दिए गए हैं। तो यहाँ पर पढ़ते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है आपका। यहाँ पर लिखा है बहुभी क्रीडकये भवति। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं क्रीडाम, स्यानम, रोदनम या फिर कोलाहलम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्रीडम, यानी ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन दूसरा है वयम मुखेन ना कुर्मा। तो इसका हो जाएगा, ऑप्शन दिया है खादाम, पीवाम, बादाम या चलाम। तो इसका सही हो जाएगा आपका चलाम, यानी वयम मुखेन ना कुर्मा, यानी हम मुख से क्या नहीं कर सकते, तो यहाँ पर चल नहीं सकते। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा चौथा। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे अगला। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, यहाँ पर ये दिया गया है क्वेश्चन 3। तो इसमें लिखा है देखिए एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक पद में उत्तर लिखना है। तो पहले यहाँ पर क्वेश्चन तीसरा दिया है केन एकता बोध भवति। तो यानी एकता किस में होती है, एकता से कौन बनता है यहाँ पर, तो शरीरेण। ठीक है, तो यहाँ पर एकता में कौन बनता है, शरीर, मतलब सभी अंगों के एक होने से शरीर का निर्माण होता है। इसके बाद चौथा है क्वेश्चन अंगानाम मेलनेन किम भवति, यानी अंगों के मिलने से क्या होता है, तो शरीर के अंगों के मिलने से बनता है हमारा शरीर। तो यहाँ पर हो जाएगा शरीर निर्माणम, यानी शरीर का निर्माण होता है। इसके बाद क्वेश्चन लिखा है 5वां केशाम मेलनेन रज्जु निर्माणम भवति, यानी किसके मिलने से यहाँ पर रस्सी का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तृणानाम, यानी तिनकों के मिलने से रस्सी का निर्माण होता है। क्वेश्चन 6वां है के पुस्तक निर्माणम भवति, यानी पुस्तक का निर्माण किससे होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा मुद्रित पन्ने। ठीक है, मुद्रित पत्रे, यानी पत्रों के सहयोग से, जो पत्रों पर छपी हुई चीज़ें होती हैं, लिखे हुए पत्र होते हैं, उनसे पुस्तक का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7। तो ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो ये लिखा है एक वाक्यन उत्तरम लिखा था, यानी एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं। तो 7वां क्वेश्चन है कया गृह निर्माणम भवति, यानी घर का निर्माण कैसे होता है। तो एकया इष्टकया गृह निर्माणम भवति। तो यहाँ पर एक ईंट जोड़कर गृह का निर्माण होता है। तो आपको केवल कया का, यहाँ पर कया की जगह पे एक या इष्टकया इतना ही याद करना है। इसके बाद तो ये क्वेश्चन में ही दिया है लास्ट वाला, तो इसको तो केवल याद करना ही नहीं है, ये तो इसी में से आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला है कभिहा मुष्टिहा भवति। तो यहाँ पर इसका लिखेंगे पंचाभि अंगुलानि लभि मुष्टिका भवंती, यानी उंगली, यहाँ पर मुट्ठी कब बन जाती है, तो 5 उंगलियों की बंद होने पर मुट्ठी बन जाती है। अगला क्वेश्चन है 9वां, तो इसको भी देख लेते हैं। तो ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9वां। तो देखिए क्या लिखा है, तो रज्जुना का बंधते। तो रज्जुने से मतलब रस्सी से किसे बांधा जा सकता है, तो रज्जुना बलशाली गजाह अपि बांध्यते। तो यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाना है। तो का की यहाँ पर का की जगह पर क्या लगाना है, तो यहाँ से यहाँ तक बलशाली गजा लगा देना है। इसके बाद क्वेश्चन 10वां देखेंगे केन सर्वाः क्रिया भवन्ति। तो इस पर लिखेंगे अंगानाम सहयोगेन एव शरीरेण सर्वाः क्रिया भवन्ति।
तो ये क्वेश्चन नंबर 10 तक के आंसर हैं। इसके बाद 11वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। तो क्या लिखा है इसमें, देखिए, निम्नलिखित शब्देषु तृतीया विभक्तिया प्रयोगम कृत्वा पंच वाक्य निर्माणम कुरुतः। यानी यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों की सहायता से हमें 5 वाक्य बनाने हैं। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर ये दिया गया है इसी प्रकार से बनाना है। तो देखिए पहला वाक्य बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुनाम आराणम सहयोगेन चक्र निर्माणम भवति। दूसरा है जीवया स्वादयाम। तीसरा है हस्ताभ्या कार्यम कुर्मा। इसके बाद चौथा है रज्जुना बलशाली गजा अपि बांध्यते। पाँचवा है एकया एकया इष्टकया गृह निर्माणम भवति। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11वें का आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें क्या करना है, देखिए इसमें लिखा है आपका पाठे आगतम तृतीय विभक्ति पंचदशा शब्दानाम लिखत। यानी पाठ में आए तृतीय विभक्ति वाले शब्दों को हमें यहाँ पर लिखना है 15 को। तो देखिए पहला लिखा है शरीरेण, तो इसी प्रकार से हमें लिखना है। तो देखिए तो ये है मेलनेन सहयोगेन नेत्रभयम कर्णभयम नासकिया नासकया जीवया। इसके बाद पादभयम हस्ताभयम दंतेयः मुखेन रज्जुना तेन घटेन पुष्पे। तो ये आपके 15 शब्द हो जाएंगे। तो ये अच्छे से लिख लीजिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 तक का हल है। यदि आपने इससे पहले के जो पाठ हैं वो नहीं देखे हैं और इसके बाद के पाठों का हल नहीं देखा है, तो इसके बाद आपको एक वीडियो बताई जाएगी, उसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से आप संपूर्ण पाठों का हल देख सकते हैं 1 से लेकर। तो उसको पूरा देखिए तो आपको पूरी पुस्तक का हल मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, तो किसी भी सब्जेक्ट का यदि आपको हल चाहिए तो किस प्रकार से करेंगे, संपूर्ण हल को यहाँ पर डाउनलोड और यहाँ पर देखेंगे वीडियो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जाकर इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, इस प्रकार से ये काला हो जाएगा और यहाँ पर ये घंटी दिखने लगेगी। इस पर जाके आपको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसके बाद आपको यहाँ पर ये नाम दिख रहा है तैयारी जीत, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई देगा। आप में यहाँ पर जाकर क्या करना है, यहाँ पर यहाँ पर चौथे नंबर पे आपको दिख रहा होगा प्ले लिस्ट। यहाँ पर ये प्ले लिस्ट दिख रहा है, इस पर जाके आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको आगे दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये पुस्तकों के नाम आपको यहाँ पर दिखने लगेंगे। जो भी यहाँ पर पुस्तकें आपकी यहाँ पर कक्षा 6 अंग्रेजी 8 गेट अभ्यास पुस्तिका का संपूर्ण हल, ये कक्षा 5वीं की अंग्रेजी पुस्तिका का संपूर्ण हल है और यहाँ पर ये 8वीं, तो सभी पुस्तकों के यहाँ पर हल डाल दिया गया है। तो आप इन पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो उस विषय के संपूर्ण पाठ यहाँ पर खुल जाएंगे। जैसे यहाँ पर हम कक्षा 5वीं का देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए कक्षा 5वीं के सभी पाठ यहाँ पर खुलकर आ गए हैं। अब इन पर आप जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस पर आप क्लिक करेंगे और वो वीडियो प्ले हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप